दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूं ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम उगाते हैं अपनी छत पर बिना किसी बहाना किए हुए। अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, वो भी जीरो बजट में। जीरो बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। सुबह सुबह खूबसूरत सुबह, जय माता दी। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। तो दोस्तों, मैं जिस दिन अडेनियम को रिपोर्ट करी, पॉट दिया इनको और इनकी प्रूनिंग करी, उस दिन मेरे पास फंगीसाइड नहीं था। फिर मैंने फंगीसाइड मंगाया तो मेरे पास स्पेयर बड़ा सा है। तो बड़ा स्पेयर मेरे को नहीं बनता दोस्तों, सच बताऊं, मेरे को चलाते नहीं बनता। फिर मैंने इस बॉटल में भरा और क्योंकि एक एक को ब्रश मारना पूरे में बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो जुगाड़ देखते हैं। और दोस्तों जुगाड़ काम कर गया। अपना भारत तो जुगाड़ पे ही चलता है कि नहीं। तो हमारे इतने अच्छे सुंदर अडेनियम खराब हों, इससे पहले हम इनमें इस तरह से स्प्रे कर देंगे। दोस्तों पौधे ज़्यादा हैं और फिर देखो इनके तमाम इधर भी हम स्प्रे कर पा रहे हैं ना, और नहीं तो अगर ब्रश से लगाती तो बहुत टाइम लग जाता है इनमें, जो मेरे बस का नहीं था। आप तो जानते हो, थोड़ा साइड कट अपनाती हूँ, काम जल्दी हो जाए, है ना। वैसे भी ये सब हील हो गए हैं, सूख गए हैं, देखिए आप ये, और बहुत ज़्यादा इनको खतरा नहीं है। लेकिन अभी मैंने पानी नहीं डाला है, चूँकि इसीलिए पानी नहीं डाला था क्योंकि फंगीसाइड हम ला नहीं पाए थे और इनमें फंगीसाइड पड़ा नहीं था। तो हमने कहा थोड़ा इनको सूख जाने देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट करने में, धोने धाने में थोड़ा इनको चोट तो लगती है और उसी चोट से फिर ये वहाँ से फंगस लगने का खतरा रहता है। तो इस तरह से हमने बनाया जुगाड़ और कितना जल्दी हो गया, देख लीजिए। आपसे बातें करते देखिए यहाँ पर लगा हुआ है इसको, है ना। तो ये सब मैं कर लूँगी। अब ब्रश से कितनी देर तक मारती ब्रश। ये मैं अपनी गौ माता के लिए रखी हुई हूँ, उनको मक्खियाँ लगती है ना, तो इसमें कुछ दवाई डाल के और उनके पैरों वैरों में मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो फिर उसको मैं खाली करी, इसमें परमानेंट रखती हूँ मैं कुछ उनके लिए, गायों के लिए, ताकि हमारी गायों को मक्खी न परेशान करे, क्योंकि मक्खी आई जाती है सीजन में जानवरों के पास। तो इसको फिर हमने खाली किया, वॉश किया और इसके बाद फिर हमने बनाया जुगाड़। वैसे हमने ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन आज एक छोटा सा स्प्रे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ज़रूरत पड़ती है छोटे स्प्रे की, क्योंकि बड़ा स्प्रे तो रोहित ही चला पाता है, जब वो आता है तभी होता है। तो नीम ऑयल या कुछ ऐसे फंगीसाइड इनमें अगर हमको करना है तो फिर उसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये आज हमने बनाया जुगाड़ और हम अपने जुगाड़ से खुद ही बलिहारी जा रहे हैं, खुद ही खुश हो रहे हैं कि हमारा काम इतना जल्दी हो गया। देखिए तमाम इसके बॉडी पे भी हम स्प्रे कर दे रहे हैं, और ऐसे मेरे लिए एक एक को करना बहुत डिफ़िकल्ट था दोस्तों। अब कर देते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, स्प्रे के कारण काम आसान हो गया और बहुत जल्दी हो गया। थोड़ा गाढ़ा घोल बनाकर, बहुत गाढ़ा नहीं तो स्प्रे से निकलेगा नहीं, और मैंने इसमें पूरे अपने अडेनियम में स्प्रे कर दिया। पानी दोस्तों इसलिए मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने फंगीसाइड इसमें नहीं डाला था। तो मैंने कहा पानी के संपर्क में आके इसमें फंगस लग सकता है, तो आज मैं इसमें पानी आज भी नहीं डालूंगी। देखिए इसकी मिट्टी ऊपर नीचे है, कल मैं पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी इसकी मिट्टी में। इसमें पौधे में अभी भी पानी में 2-4 दिन नहीं डालूंगी। वैसे 2-4 दिन हो चुका इसको उगाए। अब जो है पौधे में 2-4 दिन पानी नहीं डालूंगी। अगर डालूंगी ना तो स्प्रे करूंगी मिट्टी में, ताकि अच्छे से ये जम जाए। देखिए कितनी सुंदर सुंदर है, देखिए ना। और अभी ये छाया में रखे हुए हैं, हालांकि इसको छाया की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं अभी ऊपर लेकर नहीं जा पाई। ऊपर जगह बनाना पड़ेगा, कुछ पौधे नीचे लाने पड़ेंगे। चूँकि इनको धूप चाहिए तो कुछ ऐसे पौधों को मैं नीचे लाऊंगी जिनको बहुत ज़्यादा धूप ना भी लगे तो चल जाएगा। जैसे मैं लेकर आई
अजवाइन का पौधा, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करते। पुदीना को लेके, पुदीना हल्का छाया में भी चल जाता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से कुछ एरिया को मैं खाली कर रही हूँ और फिर इनको लेकर ऊपर जाऊँगी, क्योंकि इनको धूप बहुत ज़रूरी है। धूप के बगैर ये कुछ नहीं, बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये अडेनियम का कलेक्शन मेरे पास पहले का भी बहुत सारा है, और अभी भी मेरे को भाई ने ढेर सारा दे दिया है। तो इस टाइम पे इनके पत्ते ऐसे पककर गिरते हैं, कोई बात नहीं, सबकी प्रक्रिया होती है। ये देखो कितना बड़ा सीड पॉट आया है, इसको बांधना पड़ेगा, ताकि नहीं तो फिर ये उड़ जाता है। इसी से मैं बना लेती हूँ ढेर सारे अडेनियम। इस तरह देखिए, जो ये डले हुए हैं ना, सब ऐसे ही मैंने इनको लगाया है। पत्ते जब सूखें तो इनको झाड़ दीजिए। देखिए, ये देखिए, ये चोटी हमने बनाई, कितनी सुंदर लग रही है ना। ये 3 की है और ये 6 की है, ये भी 6 की है। इस तरह से हमको सूखे पत्तों को, दोस्तों ये छाया वाला है, इसको मैं छाया में अभी रखूँगी। बहुत तेज़ धूप में रखा है। और हमारा ओम कितना सुंदर हुआ है, देख रहे हैं। और इसमें ज़्यादा ऑरेंज आ गया है। ये परचुला का जो है, ये भी देखिए, ये जो है पत्ते पक रहे हैं इसके। ये हमारे पुराने अडेनियम हैं, ये सब देखिए। और इनकी अच्छी देखभाल हो रही है। भाई ने जो दिया है, उनकी देखभाल नहीं थी, तो मेरे यहाँ अब उनकी देखभाल होगी। उनको पॉट हमने दे दिया है, और बस थोड़ा सा जब अच्छे हो जाएंगे तो उनको मैं धूप में रखूँगी। अभी वो छाया में है। इसका कलर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कितना सुंदर। ये बहुत ज़्यादा खिलकर अभी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिले थे। देखिए कैसे कितना पके हुए हैं। इनको ऐसे थोड़ा सा टैप टैप करने से झड़ जाते हैं पत्ते। कितना बड़ा है देखिए। शोर होगा यहाँ। ये हमारे जेट प्लांट हैं। जेट प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट इनमें बना लेते हैं, बना सकते हैं। इनको प्रूनिंग के लिए है, जो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। चंदू, गौरी। तो दोस्तों, ये दूसरी बार आए हैं। एक बार खाकर जा चुके हैं, 3 बार आते हैं, मतलब यही रहते हैं, लेकिन 3 बार इस तरह से, कभी 4 बार भी खाना इनको देना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसको नहलाना है, लेकिन मैं नहला नहीं पा रही हूँ अकेले, पर नहलाऊंगी मैं। ये जो मक्खी वक्खी परेशान करती है ना, तो अगर नहाए धोए रहते हैं ना, थोड़ा तेल वेल छिड़क दो तो कम परेशान करती हैं। तो ये है हमारी गौ माता। ये हमारे चंदू भैया, चंदू भैया को लगी है चोट। अभी उनको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, उनको खाने से मतलब है। ये है लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी मैया। दोस्तों राम राम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है सुबह सुबह। जय माता दी। तो दोस्तों, कई दिन मैं वीडियो नहीं बना पाती व्यस्तता की वजह से, और धूप। अगर सुबह आपने शूट कर लिया थोड़ी बहुत तो ठीक, नहीं तो इसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है कि फिर बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस टाइम पे वेजिटेबल उगाने का बहुत अच्छा सही टाइम है। मैं तो थोड़ा फास्ट लगा दी थी, पर कोई बात नहीं, हम तो खाने भी लगे। अभी आप हर तरह का वेजिटेबल मतलब उगा सकते हैं, जैसे कि पालक, धनिया, लाल भाजी, मेथी, वो तो लाकड़ी है, और चौलाई, ये सारी चीज़ें ना आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और हमारे खूबसूरत बोगनवेलिया को देखिए, वाइट तो बहुत ही अच्छा होता है और भर भर के खिलता है। और दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी जानकारी की मैं आपको बता रही हूँ।
जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं बोगनवेलिया को तो कई बार वो सफल नहीं होती है, लेकिन अगर आप मल्टी कलर का अपना गमला बनाना चाहते हैं तो 2-3 कलर को एक साथ लेकर इस तरह से आप उगा दीजिए, या तो 2-3-4 तरह की कलम एक साथ उगा दीजिए। तो थोड़ी ज़्यादा उगाइए, जो निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको हटा दीजिए जो कलम नहीं सक्सेस हो पाई। तो इसमें देखिए 2 कलर का बचा है, 2 ही का है शायद, 3-4 कलर उगाया था हमने। तो ये देखिए एक ये है और एक ये है। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो एक कलर कोई सा और ऐड कर दूँगी। तो ये 3 कलर का मतलब वाइट सोच रही हूँ इसमें ऐड करने का, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें भी 2 कलर का है और देखिए 2 पौधे इसमें डले हुए हैं, कलम से ही उगाया हुआ है। अब वो कौन सा कलर है मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी वो नहीं खिला है। इसमें हमने डाले हैं ढेर सारे, लेकिन कौन सा कलर निकलेगा नहीं पता, लेकिन अभी खूबसूरत पिंक निकला है देखिए। और इसका थोड़ा सा मोटा कलम था तो फिर हमने एक ही इसमें उगाया। ये देखिए कितना सुंदर ना, पीच कलर का और बेहद खूबसूरत, और बोनजाई के लिए बहुत अच्छा। ये फूल खिलने के बाद झुकते नहीं हैं, सीधे ऐसे खड़े रहते हैं, जबकि ये वाले झुकते हैं फूल खिलने के बाद। तो बोनजाई के लिए बहुत बेहतर है, ये बहुत अच्छा है। ये 21 ज्वेल्स वैरायटी, इसको ज़रूर उगाएं। ये देखिए ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी, ये कई कलर में आता है, लेकिन दोस्तों अब संयोग से या जो भी कहे मुझे मिला नहीं। मेरे पास फ़िलहाल 2 ही कलर दिख रहा है। अगर और अभी अब निकलेंगे ये कलम जो और लगाई हूँ तो पता चलेगा कि कौन सा कलर है। इसमें देखिए दोस्तों 2 कलर हमने लगाया है, तो इसमें क्या निकला है, हमको एक ही कलर में निकला है अभी, यही वाला देखिए। तो जब मैं कलम लाती थी तो थोड़ा अभी ये थोड़ा ये दूसरा है दोस्तों, इसमें डबल कलर शेडेड निकलता है। ये भी कलम से ही है, मैं आपको अगर दिखा पाऊँगी तो दिखाती हूँ। इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं देखिए, एक 21 ज्वेल्स लगा है। ऐसे कलम को इधर से डाल दिया था, जब जगह नहीं बचती तो फिर कुछ भी करती हूँ मैं, तो ये दोनों उग गए। इसमें मैंने 4-5 कलर लगाया हुआ है। एक को ये मीना लोग हिला दिए हैं जो काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुरझाए जैसे हो गया है, बच जाएगा तो ठीक है। इनका यही है कि आप इनको डिस्टर्ब ना करें। ये तो मुझसे हिल गया था, फिर इसको बहुत मुश्किल से मैंने ज़िंदा किया। ये 21 ज्वेल्स ये भी है, 21 ज्वेल्स ये भी है दोस्तों। इसको मैंने ख़रीदा था, गवर्नमेंट नर्सरी से इसको लेकर आई थी मैं। और ये कलम है, देखिए ना, कटा दिख रहा होगा, कलम है। और ये सब भी अभी दोस्तों नहीं खिले हैं, लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ पिंक ही होंगे। पीच भी थोड़ा सा रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है। मेरे पास है पीच का, ये देखिए ये भी पीच है। उधर देखिए कितना सुंदर है, और ये वाला पिंक है, थोड़ा ऊंचा है तो सूट नहीं कर पा रही हूँ। और ये पीच है, अब इनका नहीं पता क्या निकलेंगे, सब कलम से उगाए हुए हैं। और ये देखिए इसमें पिंक निकल रहा है पहली बार, और ये वाला नहीं पता क्या निकलेगा। और ये देखिए दोस्तों, मैं सोचती थी कि पिंक निकलेगा, लेकिन ये पिंक तो नहीं है। और इसको वाइट मैंने कहा था कि वाइट हो जाए, तो ये वाइट ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग कलर है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताऊं, इस टाइप का। देखिए इसको भी मैंने नर्सरी से लिया था, गवर्नमेंट नर्सरी से, क्योंकि प्राइवेट नर्सरी में दोस्तों इतने छोटे, खैर ये ग्राफ्टेड तो हज़ारों में देते हैं, वो इतने छोटे पौधे को उन लोग 1500 रुपया मांगते हैं, उससे भी ज़्यादा मांगते हैं। तो फिर मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लेकर आई थी, और कुछ पौधे जो है मैंने खुद ही तैयार किए हैं। कुछ क्या, लगभग पौधे हमने तैयार किए हैं। देखिए ये भी कलम से है, जो अभी उगा नहीं है, और उगा मीन्स खिला नहीं है। और ये भी कलम से है, और इसको देखिए ये भी कलम से है, इसको मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आप जल्दी चाहते हैं कि आपका पौधा मैच्योर दिखे, जल्दी मतलब बड़ा दिखने लगे या बोनजाई का रूप ले ले, तो आप थोड़ी सी मोटी स्टेम लें, थोड़ी सी मोटी डाल लें, देखिए ऐसे, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। पतला भी अच्छा रहता है, वो भी उग जाता है। देखिए ये भी देखिए, कई बार ना आप जाएंगे ना तो रोड साइड आपको काट के भी फेंके रहते हैं, उनको उठा लीजिए। देखिए ये भी
कितना सुंदर उधर जाके खिला है। सबको सूट नहीं कर पा रही हूँ और ये बेहद खूबसूरत है दोस्तों। बस खिलने दीजिए ये वाले को, फिर मैं बताऊँगी। और ये वाला चित्रा वैरायटी है जो अपने भारत के वैज्ञानिकों ने ही इसको तैयार किया है। बेहद खूबसूरत चित्र की तरह, जैसे किसी ने पेंटिंग कर दिया हो। और यहाँ पर ये सारे पिंक लग रहे हैं। इसमें एक पीच कलर है शायद, ये वाला जो अभी खिल के गया है। और ये तो सब पिंक ही लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बेहद खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। ऐसे ये जो पत्ते हैं ना, सूखी डालियाँ और ये पत्ते, इनको हटाते झाड़ते रहिए तो आपका पौधा क्लीन भी रहेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा और ज़्यादा फूल आएंगे। देखिए ये भी कलम से है ना, ये देखिए कितना सुंदर एक छोटा सा बोनसाई बन गया। देख रहे हैं आप दोस्तों, मेरे पास इतने पौधे हो गए हैं कि मैं सबको अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ, नहीं तो ये बेहद खूबसूरत हैं। किसी के पास एक रहता है तो उसको बड़े उससे दिखाता है, लेकिन मेरे को सबको दिखाना है आपको, तो थोड़ा सा सही नहीं दिखा पाती। पर कोई बात नहीं, आप मेरी भावनाएं आप तक पहुंच जाती हैं। पता नहीं इतने धूप थी कि ये कल पीला पड़ रहा था पौधा, अब क्यों पीला पड़ा हमको नहीं पता। लेकिन कई बार पत्ते झड़ते हैं फिर फूल अच्छे आते हैं, लेकिन इसके पत्ते बहुत मुरझाए हुए थे, तो सुबह भी मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। और ये हमारा एक जोरा है, और उसमें भी हमने 4-5 कलम डाला है ताकि 4-5 तरह के फूल खिले। ये अभी नहीं खिला है दोस्तों, ये खिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। ये वाला भी अभी नहीं खिला है, और ये वाला भी, इस सब कलम से दिखे ना अभी उग रहे हैं, इनको हमने उगाया है दोस्तों। इसको मैंने रिपोर्ट किया जिस दिन रोहित आया था। इसकी जड़ें जो है चटक चटक के मुझे लगा टूटी हैं, तो फिर मैंने काम बंद कर दिया। मैंने कहा ये टाइम सही नहीं है, अभी मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप हो रही है दोस्तों। मुझे लग रहा है ये वाइट निकलेगा, ये देखिए इसमें वाइट दिख रहा है, ऐसा मैं सोचती हूँ कि वाइट निकलेगा। और ये वाला पीच है, ये खिल चुका है, बेहद खूबसूरत है ये। और मैं आपको बता रही कि किस तरह से मैं, देखिए ढेर सारी कलम एक ही में डालती हूँ, फिर वो सब निकलता है। देखिए इसमें 1 2 3 ही तरह का है, चलो कोई नहीं। तो इसमें 3 तरह का खिलेगा, एक बाल्टी में डाला हुआ है। शुरुआत में जब मैं उगाती हूँ ना, तो ऐसे ही उगा देती हूँ, फिर इसके बाद इनको बाद में मैं गमले देती हूँ। इसमें देखिए मैंने 1 2 3 4 तरह का इसमें गमले में डाला हुआ है। अब किस तरह का निकलेगा पता नहीं। ये कहाँ की पत्तियाँ, अच्छा इसी का है। और पालक दिखा दूँ आपको ना, कितना सुंदर दोस्तों। आज पता नहीं क्यों 3:30 बजे नींद खुल गई। इसके बाद मैं फिर सोई नहीं, थोड़ा इंतज़ार किया, इसके बाद 4 बजे उठ गई, और उठने के बाद लग गई अपने कामों में। ये हमारी तुलसी मैया। तो आइए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं खूबसूरत फूल। और ये देखिए ये डबल पेटल है, इसमें दोस्तों मेरे पास शायद 4 कलर है। वाइट, ये तो मेरे को रानी कलर दिखता है, एक पिंक, और एक ऑरेंज, और ये किए हो गया ना 4। अब और कितना बताऊं आप लोगों को, कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। मेरे पास रेड नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये रेड है, क्योंकि पिंक तो अलग ही है। वो देखिए वो पिंक है, फिर ये क्या है बताना आप। हाँ देखो ध्यान से, ये वाला मेरे पास कई पौधे हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि जब मैं एक कलम लेकर आती थी तो उसी के टुकड़े करके कई बना के गाड़ देती थी। ये देखिए इसको कितना सुंदर देख रहे हैं, ये खिलते जाता है, और एक बार तो खिलता है तो 2.5 महीने 3 महीने तक ये रह जाता है, वैसे ही दिखता रहेगा। इतना खूबसूरत, इतने लंबे टाइम तक कौन सा फूल रहता है दोस्तों। इसीलिए अगर अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात और अच्छी, परमानेंट प्लांट है, आपको ये बरसों बरस फूल देता रहेगा। बस इसको साल में एक बार रिपोर्ट कर दीजिए, कुड़ाई करके खाद पानी दे दीजिए बस। दोस्तों एक मिथ है इसके बारे में कि इसको पानी नहीं चाहिए, पता नहीं, मेरा जो अनुभव है, आप एक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है बात अलग है, दूसरे दिन दीजिए, नहीं तो एक टाइम पानी इसको हर हाल में दीजिए। लोग कहते हैं पानी देने से ये खिलता नहीं है,
ऐसा नहीं है, आप देखिए ना फूल हमारे यहाँ, और अभी तो ये शुरुआत है। कितने हेल्दी, कितने सुंदर पौधे दिख रहे हैं, और साथ में ये फूलों से भर भी जाएंगे। तो पानी, ये मिथ है दोस्तों कि इसको पानी नहीं चाहिए। आप इसको रात में पानी दीजिए, हमेशा शाम को इसको पानी दीजिए, रात में नहीं, शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे। इसके बाद ये दूसरे दिन दिन भर की इसमें धूप लगेगी। हाँ, इसको तेज़ धूप चाहिए, लेकिन पानी भी चाहिए। अगर इसमें धूप नहीं लगेगी तो ये नहीं खिलेगा, तब नहीं खिलेगा, तब ये लेंदी लेंदी होगा। धूप खूब चाहिए और पानी भी एक टाइम, इस टाइम तो हर हाल में दीजिए। देखिए अभी ये शुरुआत है दोस्तों, ये पूरा फूलों से भर जाएगा। देखिए, हाँ हाँ, कितना सुंदर ना। तो आइए चलते हैं ऊपर, कुछ वेजिटेबल लेंगे और साथ में काम करेंगे। हालांकि काम तो मैं 5 बजे से लाइट जलाकर कर रही हूँ। इस तरह की भाजियाँ हमारे पूरे गार्डन में हो जाती हैं, क्योंकि सीड्स बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गिरते हैं भाजियों के, जो भी मैं सब्जी उगाती हूँ। करेले का देखिए एक पौधा इधर साइड में होकर और उधर कितना सुंदर फैला हुआ है। हालांकि इस पॉट की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने पहले सोचा उखाड़ दूंगी, लेकिन अब इसको मैं एकदम साइड में देखकर मुझे लग रहा है रहने देते हैं, जो भी फ्रूटिंग करेगा तो देकर ही जाएगा। अभी सूर्योदय हो रहा है, गर्मी पता नहीं क्यों, सुबह तो अच्छा मौसम था मैं जब उठी तो, लेकिन धीरे 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 गर्मी पड़ने लगती है और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। ये हमारी धनिया है दोस्तों। गार्डन टूर से आप ये जानिए कि इस टाइम पे क्या उगा सकते हैं। मुझे अभी बहुत सारी सब्जियां उगानी हैं। ये धनिया है और साथ में इसमें खेड़ा हो गया है, तो खेड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं हटा लूँगी। तो दोस्तों गार्डन टूर से आप ये जानिए कि आप क्या क्या उगा सकते हैं। बस इस तरह की तैयारी कर लीजिए, अपने कंटेनरों को भर लीजिए और भर कर 2-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एकदम से पौधे उनमें मत उगाइए, क्योंकि एकदम से पौधे उगाने से आपके पौधों में फंगस या कुछ ऐसा लग सकता है। तो थोड़ी मिट्टी को रेस्ट करने दीजिए और साथ में इसमें थोड़ी सी पानी डाल दीजिए, तो वो मिट्टी आपकी बराबर भी हो जाएगी और सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी और धूप भी लग जाएगी मिट्टी में। देखिए ये कचरा था और देखिए इसको हमने काट दिया था। बहुत सारी चीज़ों को आपको लगता है कि कैसे करें, ख़राब हो गया उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरा ये वाला 2 साल का ये मेरा करमता भाजी है। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। कल रात में इसमें से घास निकाली हूँ मैं, कुछ घास हो गई थी इस टाइप का, ये वाला हमको दिखा नहीं, तो इसकी साफ़ सफाई करते रहिए और थोड़ी सी 1 मुट्ठी खाद डाल दिया करिए। ये देखिए रात में यहाँ से यहाँ तक घास निकाल कर फेंका है। अब देखिए फिर नए पत्ते इसमें कितनी सुंदर निकलना शुरू हो गए। इन पत्तों को यहाँ से आप अभी भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये 2 साल का है और ये करीब 1.25 साल या 1.5 साल का है। तो ये देखिए कितना सुंदर। तो मतलब कि मुझे तो ये भी परमानेंट लगता है। हालांकि इतनी जानकारी मुझे नहीं थी इसके बारे में, क्योंकि ये कीचड़ में उगने वाला पौधा है। जो मैं इसकी भाजी भी नहीं खरीदती थी, क्योंकि ये कीचड़ से तोड़ तोड़ कर गांव के लोग ज़्यादातर लाते हैं। लेकिन जब मैंने इसको खुद उगाया तो मैं समझी कि ये तो परमानेंट है, एक बार लगा दो इसके बाद इसको कुछ नहीं होना है। यहाँ भी दोस्तों एक करेला हो गया है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको मतलब उखाड़ूंगी नहीं। इसको अच्छा गहरा पॉट भी है, इसको ऐसे साइड में कर दूंगी, यहाँ जाके ये करेला हमारा फलेगा। ये देखिए ये है खेड़ा भाजी जो हमारी फेवरेट है। एक और चना निकल रहा और खेड़ा खूब निकल रहा, चना नहीं है करेला। तो दोस्तों इसमें मैंने उगाया है चना मैं और उगाऊंगी 1-2 कंटेनर में, क्योंकि इतने चना में नहीं होगा। मैं रहती छत्तीसगढ़ में हूँ, लेकिन मैं हूँ बिंद की, तो वहाँ चना साग बहुत पसंद किया जाता है और यहाँ के लोगों को तिवरा पसंद है। देखिए हमारा खेड़ा कितना सुंदर, मतलब इसको उखाड़ लूँगी मैं 2-4 दिन में। 4 दिन भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये मेरा जो भाजी है ना इसमें धूप नहीं लग रहा चना में, तो 4 दिन भी नहीं हो सकता है। मैं आज ही इसको उखाड़ लूँ और बना लेंगे, क्या है जो भी है कर लेंगे। तो ये है चना। यहाँ आपने देखा धनिया, और ये तो सब मिर्ची है, पुराने पौधे हैं। ये देखिए ये पालक कितनी बढ़िया हो गई है। शाम को पानी डालती हूँ मैं हमेशा, सुबह पानी नहीं डालती। ये लाल भाजी इसको भी हटा लूँगी। मतलब ये जो ये रहते हैं ना, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं बना लेती हूँ। और ये जो बचता है ना हमारा, अब जैसे
इसमें हमने उगाया है धनिया। तो इसमें कुछ ये लाल भाजी वगैरह हो गई है, तो इसको मैं निकाल लूँगी और फिर धनिया रहा आएगा, तो फिर ये बढ़िया होगा। ये सब कंटेनर हमने तैयार किया है और इसमें मैंने लिली लगाई है। कौन सी लिली है बाद में जब खिलेगा तो पता चलेगा। यहाँ भी हमने रखा है दोस्तों, ये देखिए बोगनवेलिया। और हमारी लौकी की फ्रूटिंग देखिए। कोई पूछ रहा था कि कितने पेड़ आपने लगाए हैं लौकी के, तो दोस्तों 2 पौधे लौकी के हैं। लगाया तो हमने बहुत था, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 पौधे ही ये फ्रूटिंग कर रहे हैं। एक पौधा नीचे से आया है, उसकी बेल है, और एक यहीं कहीं पर है। मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये जो है हमारा बोगनवेलिया है, ये अभी प्रोसेस में है। देखिए अभी इनमें सब कलम है और सब ये प्रोसेस में है। अभी खिला कोई नहीं है इसमें, देखिए। और सब कलम से उगाए हुए हैं। देखिए नीचे ये भी कलम से है, इसको भी मैंने लगाया है, लेकिन इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बचा कि गया। ये देखिए ये भी कलम से है, लेकिन इसमें पत्तियां दिख रही हैं, दिख रही ना। तो इसमें 2 तरह का है और इसमें 3-4 तरह का, इसमें 4-5 तरह का, मतलब एक गमले में 4-5 तरह का मैं कलम डाल देती हूँ। इसमें तो पता नहीं गिन नहीं पाऊंगी, इतने कलम डले हुए हैं। जो बच गया ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हटा देते हैं उसको 2-3 महीने बाद। इनको रिपोर्ट जल्दी मत करिए, जिस गमले में लगे हैं, जहाँ लगे हैं वहीं रहने दीजिए। विचित्र पौधा है दोस्तों, ये कभी भी मतलब कि धोखा दे सकता है अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया। ये जो इस तरह से निकल रहे हैं ना 3-4 पत्तों को छोड़ के, यहाँ से आप इनको या तो कट कर दीजिए या तो पिंचिंग कर दीजिए, तो यहाँ से ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी। नहीं तो ये फिर लेंदी बढ़ता जाएगा। बस वो हमारे पास ढेर सारे एडेनियम हैं, लेकिन उधर हमने सीड्स से उगाया था, तो अपने दोस्तों को बांटा भी और कुछ उसी में बचे रह गए गमले। दोस्तों कितने गमले लेकर आऊँ, मैं तो बता रही हूँ। अब ये तो नहीं बोलूँगी कि सब खत्म हो गया, लेकिन बहुत पैसे खर्च कर डाले हमने। आप लोगों को बोलती हूँ जीरो बजट, हाँ ये सब मेरा जीरो बजट का, ये सब मैं फ्री में उगाई हूँ, लेकिन गमलों में जो खर्च किया हमने पागलपन की हद तक। ये क्या बात हुई भाई। ये बीज के लिए हैं दोस्तों। सुबह से मैं जो पौधों को कट करी थी ना, क्योंकि अब ये उतना ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं कर रहे थे, तो मैं इनको हटाना चाह रही थी। तो देखिए सुबह से ये साफ़ सफाई कर रही थी ताकि बाकी बचे हुए पौधों की अच्छी ग्रोथ हो। इसको देखिए दोस्तों, इसको थोड़ी सी छाया चाहिए। साइड से कट करके जो ज़्यादा बड़े हो गए थे उसको मैंने थोड़ा सा छाया में रखा यहाँ। बाकी ये अपराजिता हैं, आपको लगाना ही चाहिए अपने घर में। सेम हमारी फल रही है, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए सब हमको हटाना है, क्योंकि ये क्यों रहेंगे, अगर फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं तो इनको हटा दूंगी। बाकी लौकियाँ बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कर रही हैं। ये देखिए ये एक लाइन से भरी पड़ी हैं लौकियाँ। एक तो मैं तोड़ लूँगी अभी। देखिए अडेनियम और भी हमने ढेर सारे उगाए। पानी डालने से देखिए ऐसे गिर जाते हैं ये, कभी कभार ही बच्चे डालते हैं लेकिन नुकसान कर देते हैं। इसमें भी एक सेम का पौधा हो गया है, तो मैं इसको सोच रही हूँ रहने देती हूँ। इसकी भाजी लेकर इसमें थोड़ी सी खाद मिट्टी और डाल दूँगी। भाजियाँ देखिए दोस्तों, लाल भाजी, सब कुछ हमको हमारे घर से मिलता है, कितना सुंदर। अभी कल हमारे यहाँ लाल भाजी बनी थी घर की। इसको दोस्तों आज मैं अभी कट कर लूँगी। अब ये कर लेती हूँ, लाती हूँ चाकू, यहीं कहीं चाकू होगा। हाँ मैं तो कैंची लेकर आई हूँ ये, लेकिन एक हाथ से नहीं बनेगा। एक हाथ से कट करूँगी धड़ाम से नीचे, इसलिए एक हाथ से कट करके एक हाथ से उसको संभालना पड़ेगा। ये देखिए लौकी, अभी मैं जो एक लौकी तोड़ कर लेके गई थी ना, तो वो रखी हुई है फ्रिज में। हम बना नहीं पाए क्योंकि हमारे पास इतनी सब्जियां रहती हैं दोस्तों कि फिर थोड़ा टाइम लगता है। बट तोड़ लेने से होता क्या है कि ये कड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं दिखा रही हूँ। एक और निकला है दोस्तों इसमें, थोड़ा सा रुकना, सॉरी। हाँ नहीं ये नहीं निकला है, इसको थोड़ी जड़ों को ढक दूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब सीड्स के लिए हैं। मैं अपने घर में ही सीड्स तैयार करती हूँ, आप लोगों को मालूम है, और मैं खुद भी उगाती हूँ और दोस्तों को भी बांटती हूँ। जो भी आती हैं मेरी सहेलियाँ दोस्त जो कोई, सबको देती हूँ। अब ये देखिए ये लौकी सब सीड्स, सबके सीड्स बन जाएंगे। और ये लौकी गोल वाली जल्दी मिलती नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है। और एक पीछे वो बरिहा है, मतलब जिसकी बड़ी बनती है, यानी पेठा।
तो इस तरह से हो जाए उसके पहले, क्योंकि बीज इतना चाहिए नहीं मेरे को। दुकान में मैं मतलब वो करती नहीं, बेचती हूँ नहीं, मैं लोगों को बांटती ही हूँ, तो बांटने के लिए एक में ही काफ़ी है। तो ये इतना बीज हो गया है बताइए आप। पिछले साल का कम से कम 25-30 लौकी ऐसी हो गई थी। वो फिर इधर एक एक लौकी लोगों को बीज में मैं दी हूँ कि ले जाओ, पूरी लौकी ले जाओ। तो इस तरह से ये मतलब कि होते जाती हैं। ये देखिए जैसे यहाँ फल रही है, ये देखिए कितनी फ्रूटिंग कर रही है, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अभी एक उधर बैगन के पास आपको दिखाई ना, वो भी बड़ा है। मैं और आपको दिखा रही हूँ लौकियाँ। ऐसे तो बहुत फल रही हैं, पूरी मेरे को दिखेंगी नहीं। ये देखिए, ये दिखा, ये देखिए। और ये सारे कंटेनर जो हैं दोस्तों, इनमें मैं किसी में ब्रोकली, किसी में टमाटर मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि टमाटर बहुत लगता है और टमाटर ख़राब नहीं होता है, उसको मतलब कि कैसे भी इस्तेमाल करो। तो टमाटर उगाऊंगी। इसमें मैंने ये बीन्स उगाया है, जो मीठा वाला बीन्स होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चलिए जो भी बोलते हैं। ये है मूली में भी भाजियां हो गई हैं, तो इसकी उखाड़ ली हूँ भाजी, लेकिन थोड़ी सी रह गई है तो उसको भी उखाड़ लेंगे। ये हमारा टमाटर है दोस्तों, जो 12 फुट का होता है ये। तो ये बरसात में हमने उगा दिया था, तो ये इसमें से 3 या 4 पौधे बचे हैं, तो हमने कहा चलो इनको रहने देते हैं। ये इसमें मिर्ची है, ये देखिए, लेकिन मिर्ची से ज़्यादा भाजियाँ हो गई हैं, तो इसको भी हटाऊँगी। तो दोस्तों बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ मिट्टी मेरी अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैंने अभी तक इंतज़ार किया। मेरी ब्रोकली तैयार हो गई है उगाने के लिए। ये देखिए हमारी मिर्चियाँ, ये मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन अभी हम कुछ टाइम से इसको खूब खाए और अभी लगातार तोड़ रहे हैं। ये है हमारा अदरक। मैं लौकी पकड़ी हुई हूँ और ये वजन रहता है दोस्तों, तो इसको मैं रख देती हूँ, है कि नहीं, क्योंकि एक हाथ से लौकी पकड़ के फिर आपसे बातें कर रही हूँ तो हाथ ऐंठ रहा है। मैं सोची क्यों इतना मेरे को क्यों वजन लग रहा है। ये बहुत भारी होती है, बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट पकती है, और यही इसका मतलब खासियत है, जूसी और मिठास। तो ये हमारी अदरक है जो बस तैयार तो अभी नहीं है, बस अभी बहुत ही खूबसूरत है, बस तैयार होने में तो टाइम है। तैयार जब होता है तो इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और इसकी जो स्टेम है, ये ब्रांचेस है, ये सूखने लगती है। इधर भी देखिए दोस्तों किस तरह से आप पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर ऐसी जगह पे है उसको मत हटाइए, देखिएगा कितना फ्रूटिंग करेगा। इसमें फूल आने लगे टमाटर में हमारे। ये हमारी धनिया में एक पौधा टमाटर का हो गया था, तो इसको हमने साइड में ऐसे मोड़ दिया। अब ये नीचे तक लटक के फ्रूटिंग करेगा। ये हमारी धनिया है दोस्तों। ये भूमि आंवला है जो सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। सेहत अच्छी है ईश्वर की कृपा से, क्योंकि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ। आप लोग भी ऑर्गेनिक खाएं और स्वस्थ रहें और हर तरह की बीमारी से दूर रहें, साथ में डॉक्टरों से दूर रहें। डॉक्टरों से दोस्ती करिए, लेकिन दवाइयों के लिए नहीं, भगवान बचाए। तो दोस्तों इसमें हमने लगाया है ग्वारफली। ग्वारफली से ज़्यादा हमारी लाल भाजियाँ हो गई हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें एक लौकी भी हुई है, तो लौकी को मैं किसी दिन, मौसम अच्छा रहेगा, करेला भी है, देखिए करेला वहाँ तक चला गया, देखिए कहाँ कहाँ तक फैल गया। तो लौकी को तो मैं हटा लूँगी, क्योंकि लौकी के लिए गहरा पॉट चाहिए। करेला तो इसमें हो भी जाएगा, लेकिन लौकी इसमें किसी भी हाल में फ्रूटिंग नहीं करेगी, भले फैलेगी लेकिन फ्रूटिंग नहीं करेगी। और इन भाजियों को कौन फेंकता है बताइए आप। तो मैं एक दिन बोली थी कि मैं तो बकरी बन गई हूँ, तो एक बड़ा सुंदर कमेंट्स आया, मतलब कि इतनी अच्छी भाजी वाली काश हमको भी मिल जाए। एक लेडीज़ है, उन्होंने कमेंट्स किया, मुझे जानती होंगी, तो मैंने भी हंसा। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, इसमें हमने उगाया है टमाटर, वो भी ग्राफ्टेड। 10 रुपये का एक पौधा लेकर आई हूं और खुद के पौधों का मैंने ये हाल कर दिया। ये भाजियां जो है मैं हटा ही लेती हूँ, आप से बात करते करते कुछ तो हटा लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि टमाटर मैं ख़रीद कर लाई। खैर ये भाजियां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन टमाटर तो गायब ही हो गया, आपको बता दूं। तो कुछ जो ज़्यादा बड़ा है ना, उसको मैं ले लेती हूँ, इस पर रख देती हूँ, मैं आपको बता रही ना। और ऐसे उखाड़ना है कि
ये देखिए ये खेड़ा है। तो दोस्तों बेहद टेस्टी लगता है खेड़ा। तो मैं खेड़ा भी वो कर लूँगी, बना लूँगी। जो थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, टमाटर तो गायब ही हो गया भाजी के मारे, लेकिन अभी भी टाइम है। अगर मैं समय रहते इसको खाली कर दूँगी ना, तो टमाटर जो है बाहर आ जाएंगे। तो मैं आज थोड़े बड़े बड़े जो हैं इनको निकाल लेती हूँ। और जो टमाटर से छोटे हैं वो उनको उतना नुकसान नहीं करेंगे, फिर उनको मैं 1-2 दिन बाद ले लूँगी। दोस्तों होता क्या है कि ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बहुत कीमती हैं, इनका कोई मोल नहीं है। आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए ये अमृत का काम करेंगी, तो क्यों फेंकें हम। तो ये तो ऐसा हो जाता है ना कि एक टब में मुझे 2-3 फसल मिल जाती है। देखिए कह पूछ भी रहे थे कोई कि क्या आप 2 फसल लेती हैं? 2 नहीं 3 ले लेती हूँ। देखिए अब जैसे उसमें टमाटर लगाया ना, पिछले साल भी हमने टमाटर लगाया और इतना हमने इसमें करेले खाए कि 3-3 4-4 किलो करेले फलते थे। तो अभी भी देखिए इसमें करेला भी है। अभी मुझे टमाटर ऊपर आने से पहले भाजियाँ मिल गई, तो ये हुआ ना, फसल हुई ना 2-3। ये देखिए टमाटर हैं ये, और वो भी ग्राफ्टेड महंगे पौधे हैं। तो मैं अभी इनको कुछ को निकाल लेती हूँ और निकाल लूँगी। फिर मैं खाद कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों मैं निकाल लूँ, वीडियो बड़ा हो जाए, आप बोर हो जाए, इसके पहले मैं वीडियो को ऑफ करके भाजी को निकाल लूँगी। एक कहानी आपने सुना है, मेरे पापा सुनाया करते थे। जैसे उनको कोई तंग करता था तो बोलते, हाँ तो लो सुनो। तो एक कमरे में ढेर सारा अनाज भरा था। तो फिर एक चिड़िया आई, उसमें से एक दाना लेकर फुर्र हो गई। हमने कहा मतलब हूँ कहना ज़रूरी होता है कहानी में। अगर आप कहानी सुन रहे हैं, हमारी तरफ इसको बघेली में बोलते हैं हुकारी भरना। यानी अगर आपने हुकारी नहीं भरी तो कहानी सुनाने वाले को आनंद नहीं आएगा। तो हाँ ठीक है पापा। इसके बाद चिड़िया गई बाहर, ले जाके उसने खाया। इसके बाद फिर आई, फिर एक चिड़िया, फिर एक दाना उठाकर फुर्र बाहर चली गई। फिर आई चिड़िया अंदर, फिर एक दाना उठाई और बाहर चली गई। फिर क्या, अभी तो बहुत सारे दाने हैं, उसको बार बार चिड़िया उठाएगी, बार बार आएगी, बार बार जाएगी। तो दोस्तों लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी देखिए भाजियों का ढेर, तो इसलिए पहले इनको मैं निकाल लूँ, इसके बाद फिर आपको फिर दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। तो दोस्तों कुछ हद तक साफ़ हो गया, बहुत सारी भाजियाँ निकली। तो इनमें से कुछ भाजियाँ ऐसी हैं दोस्तों जिनको खेड़ा कहते हैं। उसका तना, उसकी जड़, उसकी पत्तियाँ सब कुछ खाई जाती हैं। और कुछ लाल और चौलाई है, तो वो उनका अलग सिस्टम रहता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं खाद कैसे तैयार करती हूँ, बहुत आसानी से। हालांकि 0 बजट मैं कहती हूँ, लेकिन दोस्तों खर्च तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए मैं 0 बजट बोलती हूँ वो उन चीज़ों के लिए मैं कहती हूँ कि आप ना चाहें तो खर्च ना भी करें। जैसे कि इनमें खाद वगैरह, अब गमले, पॉट, ये सब तो लेना पड़ेगा ना, ये तो कहीं रोड में मिलेगा नहीं। तो मतलब किस तरह से खाद आप तैयार कर सकते हैं, उस खाद में ही तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। रहा पॉट का, तो पॉट आपको एक बार लेना है, इसके बाद आपका काम चलता रहेगा। अभी देखिए दोस्तों, इसमें हमने कुछ नहीं उगाया था, इसको हमने गमले को तैयार किया था सब्जी उगाने के लिए, लेकिन इसमें भाजियाँ देखिए आप, तो एक दिन में कितनी भाजी खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे ना। तो इसलिए इसको भी रहने देते हैं। उसको इसलिए मुझे इमरजेंसी कह सकते हैं, क्योंकि वो टमाटर को पूरी तरह से दबा दिया था। अब इसमें भी देखिए एक पौधा करेले का हो गया। अब ये बढ़ता जाएगा, इसमें साथ में फूल भी आने शुरू हो जाएंगे और ये फ्रूटिंग करने लगेगा और ठंड में हमें ढेर सारे करेले देगा। ये हमारा बैगन है जो कि ग्राफ्टेड वाला है, बहुत अच्छा फलता है। ये पहली बार हमने लगाया है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और ये ज़्यादा दिन तक फ्रूटिंग करता है। जैसे नॉर्मल अगर आप बैगन लगाते हैं तो वो जितना टाइम देगा उससे डबल ट्रिपल ये टाइम फ्रूटिंग करेगा। ये है हमारा ब्रोकली, जो कि बहुत अच्छे से हमने इसकी नर्सरी तैयार कर ली है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ओस में भीगा हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको हो सकता है आज शाम को मैं उगाऊं। और ये जो है हमारा अडेनियम है, जो कि डबल पेटल मैंने उगाया है। अब डबल पेटल में क्या निकलेगा जब फूलेगा हमको नहीं पता, बट हमने लगाया, हमारा अनुभव नहीं है इसमें कि डबल पेटल में डबल निकलेगा या सिंगल। ये सूरजमुखी हमारा थोड़ा सा है वो खिलना शुरू हुआ। इधर कांदा भाजी, बैगन
इधर भी अडेनियम। अडेनियम तो हमारे पास हजारों, अगर गिनेंगे तो 1000 से ज़्यादा हैं। और ये है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा या वेजिटेबल, सब्जी जो भी कहिए। देखिए, पहचानिए आप। मुनगा। दोस्तों, मुनगा का फ्रूटिंग लेने के बाद अगर उसकी आप पौधे की छटाई कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं, कटिंग कर देते, हार्ड प्रूनिंग, एकदम उसके मतलब मोटा तना छोड़ के बाकी आप कट कर दीजिए, तो इस तरह से ब्रांचेस निकल के और मतलब नई नई ब्रांचेस निकल के ढेर सारा फ्रूटिंग करता है। दोस्तों, हल्दी का पूछा जा रहा है, कब हल्दी हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, हल्दी को टाइम लगता है, 7-8 महीने लग जाते हैं। तो अभी इसमें 2 महीने लगभग और लगेंगे। दीपावली के बाद इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हार्वेस्ट करने का मतलब ये बता देगा कि आप मुझे हार्वेस्ट करो। कैसे बताएगा? इसकी पत्तियां सूखने लगेंगी, ये सब सूख जाएंगी, सूख के उसी में गिर जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, फिर सूख जाएंगी। इसके बाद आप इसको उखाड़ लीजिए, या तो कुछ टाइम तक पड़े रहने दीजिए और मैच्योर होने दीजिए, इसके बाद इनको लीजिए। ये बैगन है दोस्तों, साल भर का हो गया, खूब फ्रूटिंग दे रहा है। इसको हमें उखाड़ना था लेकिन फ्रूटिंग दे रहा है, इसलिए हम नहीं उखाड़े। ये है अडेनियम, ये भी अडेनियम, रेन लिली, ये है अपराजिता, और ये भी हल्दी है। तो जब इसके पत्ते पीले पड़ने लगे, इस तरह से पूरे पड़ के जब सूख जाए, समझिए आपकी हल्दी तैयार हो गई है। ये भी दोस्तों अडेनियम तो बहुत ही है हमारे पास। है देखिए, अडेनियम बड़े बड़े तो ही हैं, वो जो मैंने आपको दिखाया, आपने देखा। दोस्तों, इसका भी मैं उखाड़ूंगी, अभी उखाड़ लेती हूँ क्योंकि ये मिर्ची को दबा रहा है। और बैगन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो ग्राफ्टेड बैगन हमने लगाए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखा, इसमें भी एक करेला ऐसा है कि जब करेला हमारे यहाँ पका, मतलब फला, और उसको हम जब तोड़ नहीं पाते थे तो पक जाता था। तो जब पक जाता था तो उसको हम इस मिट्टी में ही डाल देते थे। तो इस तरह से ये देखिए, हर जगह आपको करेला, एक कंटेनर में एक करेला आपको मिल जाएगा। ये सूरन है, जिमीकंद भी बोलते हैं लोग, ओल भी बोलते हैं। इसके साथ भी यही है कि इसके पत्ते जो है तो सूख जाएंगे। जैसे अब ये पकना शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी लगा दिया था। तो जब ये सारे हो जाए, क्योंकि एक को मैं नहीं निकाल सकती, जब सारे पत्ते सूख जाएंगे इसके और गिर जाएंगे पीले पड़ के, तो फिर मैं इसको खुदवा लूँगी, उखड़वा लूँगी। तो दोस्तों, पिछले साल जो हमने लगाया, अभी तक उसको हम खा रहे हैं। मतलब पिछले साल जो हमने हार्वेस्ट किया था, उसको अभी तक हम खा रहे हैं। इसको जिमीकंद को कुछ पका के मतलब उबाल कर सुखा लेते हैं, फिर उसको आप पूरे साल खा सकते हैं। ये मीठी नीम की पत्ती है, जिसको हम मतलब छत, मेरे यहाँ घर के नीचे भी लगी है, लेकिन छत में इसलिए लगाई मैं कि स्पेशली मुझे इसके लिए ना जाना पड़े उधर, मैं इसको जब मर्जी हो ले लूँ। तो जब आती हूँ तो ले लेती हूँ। इसमें थोड़ी मुझे मिट्टी डलवानी थी, बहुत कम मिट्टी है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए आप। ये है खेड़ा भाजी, जो कि हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। तो ये कंटेनर खाली था, हमने कहा चलो 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा, तो इसमें थोड़े से खेड़ा भाजी के दाने डाल दिए। लेकिन इसमें मैं उगाऊंगी टमाटर, तो थोड़ी सी ले लें। दोस्तों, इसका ये है कि अगर आप ऊपर से ऐसे तोड़ते हैं ना, देखिए ऐसे ऐसे तोड़ के लीजिए, तो ये ढेर सारी इसमें ब्रांचेस निकलेगी, नहीं तो ये लंबा लंबा होता जाएगा, ब्रांच इसमें नहीं निकलेगी। दोस्तों, इस लाल भाजी को भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये देखिए पालक को लेकर आएगी बहुत सारे। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी शांति से बैठकर 5 मिनट इन भाजियों को मैं साफ कर लूँ, फिर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से फ्री में आपके घर में खाद बनाने के लिए बताऊंगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये सीखना, ताकि आप फ्री में अपने घर में इस तरह से गार्डनिंग कर सकें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, एक खूबसूरत सा गार्डन अपने घर में आप लोग बनाएं और स्वस्थ रहें। आज सेहत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देख रहे हैं लोगों को किस तरह से बीमारियाँ हो रही हैं, किस तरह से तरह तरह की बीमारियां। तो अब क्या क्या नाम बताऊं, और मैं क्यों नाम लूं, है कि नहीं। तो अगर उन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो आप इस तरह से खाइए। लीफी वेजिटेबल आप हर हाल में अपने घर में उगाइए। ये दोस्तों इसको बोलते हैं नाम कुल्फ़ा बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं।
नुनिया बोलते हैं, वैसे शुद्ध भाषा पूछा जाए तो नुनिया बोलते हैं। इसमें इतना मतलब कि लोहे की मात्रा वो रहती है, आयरन की मात्रा, कि आपको शरीर में अगर कमी हो तो इसकी भाजी खाएं तो सेहत के लिए आपके लिए बहुत अच्छी होती है। कितने स्वस्थ पौधे हैं आप देखिए, और ये प्योर ऑर्गेनिक आप उगाते हुए देखते हैं। आप देखें ना, कुछ भी नहीं डला रहता। जो मिट्टी इसमें मैं बनाकर जैसे डालती हूँ, आपने देखा होगा उसी तरह से। तो ये मिट्टी मैं किस तरह से बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कहाँ से मुझे खाद मिलती है, ये मैं आपको बताऊंगी। सब्जियाँ भाजियाँ आप देखिए कितनी स्वस्थ हैं दोस्तों, एक एक भाजी आप देखिए कितनी स्वस्थ हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम लीफी वेजिटेबल यानी पत्ते वाली सब्जियां, लाल भाजी, पालक, मेथी, धनिया, मूली, इस टाइम पे आप इनको ज़रूर उगा लें। और कुछ भाजियां तो ऐसी हैं, जैसे पालक, एक बार उगाएंगे ना तो 6 महीने वो कहीं नहीं जाएगी। एक पौधा भी उखड़ गया तो मैं डाल देती हूँ, अगर बच जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही पौधे इसमें लगाए थे। तो मान लो अगर नहीं भी वो बचा तो इसके लिए पर्याप्त हैं। थोड़े बहुत तो उखड़ ही जाते हैं दोस्तों, क्या करें। तो इस तरह से अगर आप उगाते हैं, जैसे पालक वगैरह है ना, तो ये परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं कह सकते, लेकिन 6 महीने खा सकते हैं आप। अब देखिए भाजी कितना हेल्दी है, आप इसको देखिए। देखिए कहीं मार्केट में मिलेगी ऐसी, तो कोशिश तो करिए आप भी उगाने की। अब देखिए इसमें बच गया हमारा ग्वार फल्ली, थोड़े बहुत हैं अभी भाजियाँ। ऐसे भाजियाँ तो ये होती ही रहेंगी, 12 महीना होते रहती हैं। मैं इनको निकालते रहती हूँ, ये होते रहती हैं। नीचे मिट्टी धड़ाम धड़ूम गिर रही है। अब ये लौकी का पौधा तो आप देखिए कितना सुंदर है, कितना हेल्दी है, देखिए। तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं। और एक करेले का भी हो गया है, तो करेला उधर जाके फैल रहा है। लौकी को मैं बाद में शाम उम के टाइम में इसको मैं कहीं अच्छी जगह पे लगा दूंगी, जहाँ इसको अच्छी ग्रोथ मिले। अभी देखिए भाजियाँ एक्चुअली होने को तो इतने में ही हमको हो जाएगी भाजी, लेकिन अब क्या करें, अब है तो फेंकेंगे थोड़ी, फ्रिज में रख देंगे और फिर बाद में खाएंगे। तो अभी आराम से पीढ़े में बैठ के इसको मैं करूँगी साफ़। फिर मिलते हैं हम इसको साफ़ करने के बाद, तो फिर आपको बताएंगे हम खाद बनाना। तो दोस्तों अभी मेरी गौरी खड़ी है, और शायद चंदू भी होगा, चंदू दिख नहीं रहा है। लक्ष्मी खा के चली गई थी, ये खड़ी है। तो अभी मैं सारे काम छोड़ के जा रही हूँ इनको भोजन कराने। फिर आएंगे तो फिर भाजियाँ साफ करेंगे। अच्छी बात ये हुई कि मैं कुछ बर्तन लेकर नहीं आई थी और इतनी सारी भाजियाँ तोड़ ली। हो सकता है थोड़े बैगन भी तोड़ूँ, तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं जाके एक बर्तन ले आऊँगी और अपनी गौ माता को भोजन भी करा दूँगी, है कि नहीं। देखिए हमारा हमारा ये छत है ना नीचे की, ऐसे सीढ़ियों से जब उतरती हूँ ना तो ये ऐसे दिखते हैं, एकदम फूलों से भरे हुए। और फिर अभी 9-10 बजे तो परचुलाका जब खिलेगा ना, तो इसकी छटा जो है ना देखते ही बनती है। बस जिधर निगाहें आपको आपकी जाएंगी, खूबसूरती ही खूबसूरती दिखेगी आपको। तो दोस्तों इसी सुख के लिए गार्डनर जो है इतनी मेहनत करता है और अपनी जेब भी ढीली करता है कि नहीं। देखिए अब चलते चलते तो दिखाई दूँ थोड़ा सा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों गौ माता जब तक भोजन कर रही है तब तक मैं छत से अपना काम निपटा लूँ। ये नुकसान नहीं करती है, ये बहुत समझदार है। ये जो है थोड़ी लक्ष्मी अभी थोड़ी सी पौधों को जो खाने वाले होते हैं, ऐसे जैसे ये है चंपा, इसको नहीं खाती है। ये अडेनियम इधर रखे हुए हैं, इनको भी नहीं नुकसान करती है। ये खाती है हिबिस्कस के पत्तों को और आम के पत्ते खा लेती है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे बैठना पड़ता है। ये खा लेगी और खा कर ये बैठ जाएगी, आराम करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन नुकसान नहीं करेगी। तो चलते हैं छत पर, क्योंकि बहुत काम है दोस्तों। ये हमारा चंदू भैया भी आ गया। दोस्तों ये तकलीफ़ में है, जब से इसको चोट लगी है ये उससे उबर नहीं पाया, बहुत कोशिश करी। अब बस इतना है कि जितना है इतना भी अगर ये चलता रहा तो ठीक है इसके लिए, और मैं इसका ख्याल रखूँगी। और क्या कर सकते हैं बताइए। ये हमारी लक्ष्मीनिया है, नहीं गौरी। लक्ष्मीनिया खा के चली गई दोस्तों, ये गौरी है। तो ये खा लेंगे तभी मैं ऊपर जा पाऊँगी काम के लिए।
दोस्तों थोड़े से मैं रोज़ लेती हूँ लहसुन के पत्ते, आपको आज इसलिए दिखा रही हूँ। आप भी उगाइए लहसुन के पत्ते सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और लहसुन इस टाइम पे आपके यहाँ क्या रेट है बताना। ये देखिए हो गया काम मेरा। अब मेरे को लहसुन की ज़रूरत ही नहीं है। लहसुन से भी अच्छा उसके पत्ते होते हैं चटनी के लिए, या आप सब्जियों में भी इनको छोटा छोटा काट कर डाल सकती हैं। अब हम तो थोड़ी सी तोड़ेंगे धनिया, जो कि हम बहुत दिन से तोड़ रहे हैं। दोस्तों लोग उगा रहे हैं और हम खा रहे हैं, तो ये है मतलब कि सही टाइम पे सही काम करने का परिणाम, मतलब अच्छा परिणाम। देखिए कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, है कि नहीं। और फिर दुनिया से क्या लेना देना, अपने काम में मस्त रहो, व्यस्त रहो, झंझटों से बचे रहोगे, है कि नहीं। वाह क्या खुशबू है दोस्तों। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप मार्केट से नहीं खरीद सकते, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर कहती हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। तो दोस्तों बहुत काम है, अभी हम करेंगे इसको साफ़। देखिए नहीं, अभी हम और थोड़ा सा कुछ लेंगे। देखिए आप जाते हैं ना मार्केट जाते हैं मतलब सब्जियां लेने, तो वहाँ तरह तरह की लेते हैं। तो हम भी तरह तरह की सब्जियां यहाँ उगाते हैं और तरह तरह की सब्जियां खाते हैं। तो ये हमने तोड़ा बैगन, ये देखिए ये अभी अभी फलना शुरू हुआ है दोस्तों। तो ये ज़्यादा टाइम तक फलेगा। कुछ पौधे पुराने हो गए हैं और कुछ पौधे हमने नए लगा लिए हैं। तो इस तरह से सिस्टम से चलने से पुराने पौधे जो होंगे उनको फिर हम हटा देंगे। जब फ्रूटिंग कम करेंगे फिर हमारे ये वाले फ्रूटिंग करने लगेंगे। और ये भाजियाँ तो हमारी फिर है ही हैं। करेले हमारे तैयार ही हो रहे हैं, इनमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो फिर हम क्यों खरीदें सब्जी, ज़रा आप बताएं। ये देखिए धनिया ये फूल भी, इसको सूप में आप डाल सकते हैं फूल को। पकोड़े तो एक का नहीं बनेगा और है, लेकिन हमने तोड़ा नहीं। ये देखिए इसकी भजिया बहुत अच्छी लगती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों भाजियाँ आज मैं तोड़ ही रही हूँ, तो इन जगहों से भाजियाँ मैं तोड़ लेती हूँ जो दूसरे पौधों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने धनिया उगाया है, तो हमारी धनिया को ये प्रभावित कर रहा है। अब ये धनिया, कई धनिया इसमें से उखड़ेंगे, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये है हमारे पास कि इन धनिया को हम मिट्टी में दबा देंगे, ये धनिया नहीं मरेंगी। ये देखिए ये लाल भाजी, देखा कितनी सुंदर, इसमें से भी लूँगी मैं। एक को मैं अभी उखाड़ी ना, पूरा गमला हिल गया दोस्तों, क्योंकि ये जड़ें पकड़ चुके हैं खूब। लेकिन क्या करें, उखाड़ना तो पड़ेगा ना इनको। ये लो उखाड़ नहीं रहे, टूट रहे हैं। ये चौलाई है दोस्तों, असली चौलाई यही है। ये इसको कुछ मरसा वरसा शायद बोलते हैं, जो बड़े बड़े पत्तों की होती है। असली चौलाई यही है, ये वाली जो मैं आपको बताई। अब ये बताइए, एक बोझा भाजी हो गई। अब इसको मुझे बैठ के आराम से साफ करना पड़ेगा। इसके बाद बताऊंगी कि हम खाद कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये है खेड़ा। छत्तीसगढ़ के हमारे जो वासी हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको, लेकिन जो बाहर के हैं जो नहीं जानते इसको, वो जान लें कि खेड़ा का ये ऐसे तो हरा भी होता है और सफ़ेद भी होता है, लेकिन मेरे पास सफ़ेद वाला खेड़ा है। तो ये देखिए इस तरह का, ये जो हरे मतलब सफ़ेद सफ़ेद थोड़े से दिखेंगे, ये खेड़ा है। तो इसको हम, इसकी जड़ को भी हम ले लेंगे और इसके पत्तों को भी लेंगे। तो अब मैं पूरा साफ करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों देखिए कितने तरह की मेरे को एक ही जगह से सब्जियां मिली। ये है खेड़ा, इतना टेस्टी, सेहत के लिए इतना अच्छा, और फिर ऑर्गेनिक का तो फिर अलग ही वो है। और ये मिल गई लाल भाजी ढेर सारी, ये मिल गई चौलाई भाजी ढेर सारी, ये लौकी, नीचे है धनिया और लहसुन के पत्ते, और साथ में बैगन भी कहीं घुसे होंगे। ये देखिए, तो इस तरह से मुझे ढेर सारी सब्जियां अपने ही गार्डन से मिल गई। अब दिक्कत ये है कि इतना मैं उठा लूँगी कि नहीं उठा पाऊँगी। तो दोस्तों ये तो हुई सब्जियां। अब हम चलते हैं, चाकू रख दिया कि नहीं अब हम चलते हैं
खाद बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। ये लहसुन की पत्ती ऊपर आ गई। हम किस तरह से इतने हेल्दी और सुंदर सब्जियां पाते हैं, हम आपको बताएंगे कि अपने ही गार्डन से, जो कि अभी 2 दिन पहले ही हमने रोहित को बुलाया था, उसमें से खाद निकाला डब्बे में से, और वो डब्बा हमारा खाली हो गया। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह के डब्बे को चूज करें, और इसके बाद हम किस तरह से खाद बनाते हैं और खाद कितने दिन में तैयार होती है। दोस्तों, ये है हमारा डिब्बा जिसमें हम बनाते हैं खाद। उधर भी है, कोशिश करें डिब्बा थोड़ा बड़ा हो, ना भी बड़ा हो तो भी चलेगा, छोटे में भी काम चल जाएगा। बस ये हो कि आपके डिब्बे में होल होना चाहिए। इसमें हाँ, उस साइड है जो आपको अभी नहीं दिखेगा, घूम गया है। तो इसमें अगर आप होल नहीं करेंगे तो इसमें गैस बनेगा, फिर ये फट भी सकता है। वो देखिए वहाँ से दिख रहा होगा आपको होल। तो ऐसा आपके डब्बे में होल हो सके तो 2-3 कर दीजिए। हमने किया हुआ है 2-3, जो आपको भी नहीं दिखेगा। तो एक लेयर हम पतली सी इसमें क्या करेंगे, पहले मिट्टी और खाद, यानी जो हम मिक्स बनाते हैं अपने गार्डन के लिए, उसको डालेंगे। उसको क्यों डालेंगे? इसलिए डालेंगे क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आके गार्बेज या जो भी आप कंपोस्ट बनाते हैं वो जल्दी कंपोस्ट होता है। और वो अगर एक मुट्ठी जो खाद आप डालते हैं जो पहले से बनाए हुए हैं, वो दही, जैसे दूध हम बनाते हैं, दूध का दही और जोरन डालते हैं, तो वो जोरन का काम करता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, इसमें मिट्टी में डाल चुकी हूँ। अब एक मुट्ठी में डाल रही हूँ खाद। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे ही गार्डन का गार्बेज, क्योंकि हम कहीं लेने नहीं जाएंगे। हाँ, आप चाहें तो इसमें सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये गार्बेज, ये सूखा गीला, एक लेयर पतली सी मिट्टी, सूखा गीला। ये देखिए, ये हमने इसको डाल दिया। अब दोस्तों, हमारे पास इतना सारा है ये, जो कि मैं उसमें शायद आपको डालते हुए नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि इसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हैं गोभी के पत्ते जो गायों के लिए रहते हैं। इसको हल्का सा सुखा दिया था, क्योंकि जब ये कंपोस्ट होता है तो इसमें हल्की सी स्मेल आती है। लेकिन अगर ये इस तरह से रहेगा तो स्मेल नहीं आएगी। और दूसरी बात, स्मेल एक तरीके से और नहीं आती है, कि इसको आप, चलिए बताती हूँ कैसे। तो दोस्तों, ये गार्बेज बहुत ज़्यादा था, मेरे को अकेले का बस का नहीं था, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे करना पड़ा। कोई बात नहीं। ये देखिए, इसको हमने भर दिया। अब हम क्या करेंगे, मतलब किस तरह से खाद बनती है जो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी खाद बनती है, तो आइए हम बताते हैं अब क्या करेंगे। अब ये देखिए, हमने एक लेयर गीले वाले को डाला, ये थोड़ा हल्का गीला और सूखा है। अब हम क्या करेंगे, एक लेयर डालेंगे मिट्टी की। मिट्टी नहीं, मतलब इसमें खाद भी मिक्स है। ये देखिए, जो मिक्स हम रखते हैं, मिट्टी तो खाली हम रखते ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो खाली मिट्टी भी डाल सकते हैं। और इसको बराबर ऐसे इन पत्तों को ढकने की कोशिश करिए। ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप ऐसे ढक्कन लगा देंगे। अब जितनी बार आप इसमें लेयर डालेंगे किसी भी चीज़ का, बैलेंस करिए, सूखा गीला, यानी जैसे अब ये सब देखिए झाड़ू लगेगा। आज मैंने अभी इसकी करी है, थोड़ा सा इनकी कटाई छटाई करी है, तो ये झाड़ू लगाएगी मीना। तो इसको फिर हम इसी कंटेनर में डाल देंगे। और इसके बाद एक मुट्ठी मिट्टी इसलिए डाली जाती है, बोलते हैं कि हमारे खाद जो हम बनाते हैं उसमें कीड़े आ जाते हैं। ये इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो गीला उसमें ज़्यादा हो जाता है और गीला उसका सूख नहीं पाता है, तो वो कीड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आप गीला कचरा, सूखा कचरा। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें आप कभी पका हुआ भोजन मत डालिएगा। जैसे आपका अनाज बचा हुआ है पका हुआ, तो उसको मत डालिएगा। हाँ, दालें वगैरह अगर आपकी ख़राब होती हैं तो बहुत अच्छी इसके साथ मिक्स होकर खाद बनती है। कोई भी दाल है, अरहर, उड़द या चना जो भी है, उसको आप डाल सकते हैं। पका हुआ अनाज आपको इसमें नहीं डालना है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इसमें नहीं डालना है। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी तरह का बिना कीड़ा मकोड़ा और बिना स्मेल का आपकी शानदार खाद तैयार होगी। कितना टाइम लगता है, महत्वपूर्ण बात दोस्तों, 60 दिन से 70 दिन तक लग सकता है। अगर आपको हड़बड़ी ना हो तो 3 महीने पड़े रहने दीजिए। 3 महीने क्यों? क्योंकि अभी आप इसमें डाल रहे हैं, एक दिन में तो ये भरेगा नहीं, धीरे धीरे भरेगा। तो भरने के 1 महीने तक इसको छोड़ दीजिए। जब आपका ये भर जाए पूरी तरह से, अभी मेरा ये भरा नहीं है, इसमें लेयर 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 ऐसे हम डालते जाएंगे।
इन सूखे पत्तों की, फिर थोड़ा गीला भी जो पत्ता है उसको डाल सकते हैं, इसके बाद मिट्टी की, और इसके बाद इसको ऐसे ढक्कन खुला मत रखिए, इसको ऐसे ढक्कन, क्योंकि देखिए खाद बन रही है तो थोड़े बहुत इसमें कुछ फंगस या कुछ ऐसे होंगे तो आपके पौधों में अटैक कर सकता है। इसको इस तरह से ढक कर रखिए। लास्ट में आप इसको जब आपका पूरा, क्योंकि अभी ये नीचे चला जाता जाएगा, इसमें डालते जाएंगे नीचे बैठते जाएगा, लास्ट में जब इतनी सी जगह रहे तो फिर उसमें खाद मत भरिए, उसमें सूखे पत्ते भर के इसको ढक दीजिए और पानी हल्का सा छिड़क दीजिए और इसको छोड़ दीजिए 2 महीने के लिए। आप देखिए कितनी शानदार खाद इसमें तैयार होगी। दोस्तों बहुत सारा गार्बेज है इसमें डालने के लिए, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, अब मेरे को टाइम नहीं है। अब चलते हैं नीचे। आज आपको हमने बता दिया कि इस तरह से आप 0 बजट में सिर्फ खाद के लिए कर सकते हैं, मिट्टी के लिए कर सकते हैं, बाकी आपको पॉट खरीदना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत पूछा करिए कि मैडम 0 बजट कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 0 बजट कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसे ये हमने ये लकड़ी का है कुछ टब सा, इसमें हमने अडेनियम उगा दिया। ये प्लास्टिक का है, हर घर में आता है, गेहूं वगैरह धोने धाने के लिए या जो भी इस्तेमाल। इसमें देखिए हमने लाल, जितने का टब नहीं उतने की हमारी लाल भाजी तैयार हो गई है। ये प्लास्टिक की टंकियाँ हैं, ये लगभग फ्री की ही हैं दोस्तों, हमने कोई इसमें विशेष कुछ नहीं किया है। 150 दिया होगा लोगों को। तो इस तरह से देखिए, ये वो फ्रूट कंटेनर उधर आपको दिख रहे हैं वो भी फ्री के ही है, क्योंकि फ्रूट हमारे घर में आता है, कंटेनर बच जाते हैं। वो प्लास्टिक का टब देखिए वो भी फ्री का है। ये प्लास्टिक की बाल्टी, ये गमले हमने खरीदे हैं। अब ये टायर हर घर में रहता है, देखिए ये टब, ये टायर हमारी गाड़ी से निकला, हमने गमला बना लिया। परमानेंट दोस्तों, इसको कुछ नहीं होने वाला। प्लास्टिक आपका 1 साल में सड़ जाएगा, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह का 0 बजट में कहती हूँ दोस्तों। बाकी ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगते हैं, बीज में लगता है, जो नहीं जिनके पास है तो बहुत सारे लगते भी हैं, लेकिन आप बहुत सारा बचा भी सकते हैं। तो क्यों ना हम बचाएं, है कि नहीं। तो दोस्तों हम उठाते हैं आज का ये जो हमने सब्जी तोड़ा और हम चलते हैं अब। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। कोई सवाल हो तो ज़रूर करना। अब मेरे को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी अपनी सब्जियां उठाने में। तो अब मैं ऑफ करती हूँ वीडियो। अब मिलते हैं कल अगर मौका रहा तो, नहीं तो जिस दिन वीडियो बनेगा उस दिन। ये देखिए खेड़ा भाजी यहाँ भी हुआ है। इतनी भाजियाँ मैं इनमें बीज नहीं डालती दोस्तों, जो ये लगती हैं। और फिर मैं जैसे अभी मैंने उसके फूल वगैरह सब गार्बेज में डाल दिए, सब कंपोस्ट होने के लिए। नेक्स्ट बार जब कंपोस्ट निकलेगा तो वो सारा इनमें मिलेगा। तो जब मिलेगा तो इस तरह से ये बीज इनमें फैलेंगे, अब फैल के इस तरह से तैयार होंगे। इसको भी हमने नहीं उगाया है, देखिए कितनी सुंदर। ये भी खेड़ा है, इधर भी खेड़ा है, तो इसको उगाया नहीं है, ये अपने से बीज इसमें आए हैं, जो कि हमारे अभी देखिए फ्रूट कंटेनर में हमने 1.5 साल से इसमें हमने उगाया हुआ है। वो एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा है, इसमें हम 2 साल से उगाए हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करके आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और गार्डनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये टायर का है, ये देखिए ये टायर का है, वो देखिए वो सब फ्रूट कंटेनर हैं। इधर से यहाँ तक देखिए फ्रूट, ये हमको वॉक में मिला, एक दिन कोई कुछ लिया होगा, इसको हम उठा लाए। इसकी धनिया हम आपको दिखाएंगे ना तो आप देखिएगा, थोड़ा बढ़ने दीजिए। इसमें भी ढेर सारी खेड़ा हो रहा है। आप ये देखिए, ये जितने का नहीं होगा ना उतने के हम इसमें धनिया खा लेंगे। तो इस तरह से आप निगाह रखिए और लगाइए, उगाइए। खरीदना पड़ता है दोस्तों, मेरे यहाँ तो देखिए इतने गमले नीचे और बहुत सारा लिया, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन बहुत सारा हमने बचाया भी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन खाद और मिट्टी मैं ये कहूँगी कि आप 0 में कर सकते हैं। दोस्तों कल मैं करीब 10-15 बोरी बकरी का जो लीद होता है ना, उसकी खाद हमने लिया। ये देखो, ये बहुत अच्छी खाद होती है और ये मिलती नहीं है। तो जिससे मैं लेती थी ना, तो वो बोला कि वो बकरी बेच दिया है अभी अभी, और ये लास्ट उसके पास बचा है। तो फिर मैंने कहा कि तू दे दे मेरे को पूरा। ये देखिए बहुत अच्छी कंपोस्ट हुई है, और इसको जितना दिन तक रखूँगी ना तो और अच्छी होते जाएगी। तो इधर हमारे अभी ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, देखिएगा, चुपचाप देखिए, आप हल्ला भी करेंगे तो कौन सा सुनेंगे। अब देखिए, आज ना ये पड़ोस में
ढेर सारी बोगनवेलिया काट के फेंक रहे हैं। और मैं भी इंतज़ार में हूँ कि मोटा मोटा जो है निकाल लूँ और उसको मैं सिर्फ रेत में लगाऊंगी। ये मेरा एक गमला है, 10-12 मतलब कलम मोटी मोटी, तो ये ग्राफ्टिंग के लिए हो जाएगा मेरे, क्योंकि एक ही कलर का क्या करेंगे। तो इसमें ग्राफ्टिंग के लिए इस तरह से अगर पौधे मिलते हैं तो आप रख लीजिए, फिर उसमें आप ग्राफ्टिंग करिए तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो दिखा रही हूँ चुपके से, देखना कितना सारा, देखिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र हमारे 7000 से ऊपर हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।